हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आप सभी का अपने चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ ग्रामर पोर्शन। इन ग्रामर पोर्शन आई विल टीच यू पास्ट परफेक्ट टेंस। तो पास्ट परफेक्ट टेंस मैं इसके पहले मैं आपको बता दूं कि ग्रामर के बीच में मैंने स्पोकन क्लास की एक सीरीज शुरू की थी, पर मैंने कहा था कि इन बिटवीन मैं ग्रामर की क्लास भी देती रहूँगी। तो मेरे जो ग्रामर पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं, व्यूवर्स हैं, उनके लिए मैं वापस से एक जो ग्रामर जहाँ से मेरी सीरीज छुटी हुई थी वहाँ से मैंने शुरू किया है। मैंने पास्ट इंडेफिनिट एंड पास्ट कंटिन्यूएट पढ़ा लिया था, तो आज जो बारी है वो पास्ट परफेक्ट टेंस की बारी है। तो आज हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस को अलग अलग रूपों में कैसे कैसे इसका बनता है ट्रांसलेशन, उसको हम देख लेंगे। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है और इसके रूल्स क्या क्या हैं, तो सारी चीज़ों को देखते हुए हम ट्रांसलेशन का फॉर्मेशन करेंगे। ओके, ज़्यादा देर न करते मैं क्लास को स्टार्ट कर लेती हूँ। अगर आप अभी मेरे चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपके लिए ये क्लास बड़ी इंफॉर्मेटिव एंड बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। बड़े इसी तरीके से मैं ग्रामर पोर्शन को सॉल्व करती हूँ, पढ़ाती हूँ। तो प्लीज़ कम विद मी। ओके, लेट्स स्टार्ट। पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस जो होता है उसमें जो रूल्स होते हैं, सबसे पहले हमें किसी भी टेंस को पढ़ने के लिए उसके रूल्स को जानने की जरूरत होती है, क्योंकि बिना रूल्स के हम सारे में से जितने भी टेंस होते हैं वो आपस में मिक्सअप होने लगते हैं। तो अगर हमें रूल्स पता है तो हम बहुत ही जल्दी उनको आउट कर लेते, छाट लेते हैं। तो हमें रूल्स के बाद हमें स्ट्रक्चर बनाने में बड़ी आसानी हो जाती है, और जब हमारा स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है तो हमें ट्रांसलेशन करने में बिल्कुल भी देरी नहीं लगती है। तो आइए देखते हैं इसके रूल जो है वो सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की तरह वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं आता था। यहाँ वाक्य के अंत में चुका, चुकी, चुके के बाद था, थी, थे आता है, या चुका था, चुकी थी, चुके थे आता है। उसके अलावा या लिया गया, गई, गए के बाद भी था, थी, थे आता है। तो जाके हमारा है की जगह जब था आ जाता है, अगर आप प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट में देखेंगे तो सारी चीजें वही रहती हैं, सिर्फ है की जगह था आ जाता है। ये एक सिंपल वे है रूल्स को समझने का। वह घर जा चुका है, वह घर जा चुका था। तुमने मुझे बुलाया है, उसने मुझे बुलाया था। तो बस इससे डिफरेंस हो जाता है पास्ट इंडेफिनिट एंड पास्ट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट में। तो इसका हम अगर फॉर्मूला बनाएंगे अफर्मेटिव का, तो अफर्मेटिव में सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों के लिए एक हेल्पिंग वर्ब होती है, वो है हैड, जो कि यहाँ पे मैंने लिखी हुई है। ये हैड आपको सिंगुलर में भी लगेगा एंड प्लूरल में भी लगेगा, तो नो कंफ्यूजन। सबसे पहले हम अफर्मेटिव के लिए फॉर्मूला बना लेते हैं। ये अफर्मेटिव हो गया और ये नेगेटिव। आज मैं दोनों को साथ साथ लेके चलूंगी ताकि क्लियर तुरंत होता जाए। देख ले, सब्जेक्ट सबसे पहले जो हम रखते हो हमेशा की तरह वो सब्जेक्ट रखेंगे। सब्जेक्ट के बाद हम हेल्पिंग वर्ब रखेंगे। हमारी हेल्पिंग वर्ब हैड है, एंड इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट एंड अदर। एक बात को नोट कर ले, हैज, हैव और हैड के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है, क्योंकि ये पास्ट का हेल्पिंग वर्ब है। इसके अलावा नेगेटिव में जब हम आ जाते हैं तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर, ये आपका नेगेटिव का फॉर्मूला हो गया। होता क्या है, सब्जेक्ट हैड एंड वर्ब के बीच में हम नॉट लगा देंगे तो हमारा नेगेटिव सेंटेंस बड़ी आसानी से बन जाएगा। तो आपने प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट टेंस का एक अफर्मेटिव एंड नेगेटिव दोनों के फॉर्मूले देख लिए। चलें अब हम ट्रांसलेशन बनाना शुरू करेंगे। ओके, हमने उसे बुलाया था। हमने उसे बुलाया था, सबसे पहले इसमें हम ढूंढेंगे कि हमारी वर्ब कहाँ है। हमने जो है ये हमारी वर्ब है, इसको हम वी से देखेंगे। वी, अब हम वर्ब के लिए ढूंढेंगे हेल्पिंग वर्ब। वी हैड, इसके बाद सिंपली वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इसमें काम क्या हो रहा है, बुलाने का। बुलाने के लिए होता है कॉल। वी हैड, थर्ड फॉर्म कॉल्ड हिम, या हर कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे जेंडर क्लियर नहीं है। वी हैड कॉल्ड हिम या वी हैड कॉल्ड हर। इस तरह आ जाते हैं। इसी सेम सेंटेंस को हम अफर्मेटिव के बाद नेगेटिव में बना लेंगे। तो देखिए क्या करेंगे, वी, इसके बाद हम हैड लगाएंगे
और नॉट के लिए हैड के बाद हम नॉट लगा देंगे। वी हैड नॉट कॉल्ड उसे, हिम, हमने उसे नहीं बुलाया था। वी हैड नॉट कॉल्ड हिम। मैं अपना काम कर चुका था। मैं जो है ये आपकी वर्ब है आई के तुरंत बाद हम हेल्पिंग वर्ब रख लेते हैं, आई हैड। अब हम हेल्पिंग वर्ब को रखने के बाद अब हम इसमें वर्ब को ढूंढना शुरू करेंगे। तो काम करने का होता है आई हैड, काम करने का डू होता है डू, डिड एंड डन। आई हैड डन माई वर्क, अपना काम है आई हैड डन माई वर्क। आ जाते हैं इसी सेम सेंटेंस को मैं नेगेटिव में बना लेती हूं। आई हैड, नॉट लगा लेंगे, आई हैड नॉट डन माई वर्क। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट एंड अदर। आई हैड नॉट डन माई वर्क। रीता बाग से फूल तोड़ चुकी थी। सब्जेक्ट जो है रीता है, रीता हैड। वर्ब के तुरंत बाद हम हेल्पिंग वर्ब लगा देते हैं। अब हम सर्च करते हैं कि हमारी वर्ब क्या कह रही है। तो ये वर्ब है तोड़ चुकी थी, तोड़ने का। और क्या तोड़ना है? फूल। तो फूल को तोड़ने के लिए प्लग का यूज होता है। रीता हैड plugged flower from the garden। फ्रॉम गार्डन भी है इसमें, थोड़ा बड़ा सा ये सेंटेंस। रीता हैड प्लग्ड फ्लावर्स या फ्लावर फ्रॉम गार्डन। इसी को अगर हम नेगेटिव में करना चाहेंगे तो इसको हम कर लेंगे रीता। सिंपल तो ये है कि हम अपने सेंस से तुरंत हेड के बाद नॉट लगा के पूरा का पूरा उतार देंगे। देखें, रीता हैड नॉट प्लग्ड फ्लावर फ्रॉम गार्डन। ये आपका नेगेटिव सेंटेंस बन गया। अगला हमारा तुम तब तक सो चुके थे। यू हमारा वर्ब हो गया। यू हैड स्लीप स्लेप्ट स्लेप्ट। यू हैड स्लेप्ट बाई देन। तब तक के लिए बाई देन का यूज होगा। यू हैड स्लेप्ट बाई देन। इस सेंटेंस को अगर हम 4 नंबर को नेगेटिव में बदलना चाहें, यू हैड नॉट स्लेप्ट बाई देन। ये हमारा हो गया तुम तब तक नहीं सो चुके थे। मैं यह समाचार पहले ही सुन चुका था। आई हमारा वर्ब है आई हैड। मैं यह समाचार पहले ही सुन चुका था। आई हैड, हियर का थर्ड फॉर्म हर्ड होता है। आई हैड heard this news already। मैं यह समाचार पहले ही सुन चुका था। I had heard this news already। I had not heard this news तो ये था आपका पास्ट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस के जो कि मैंने आज दोनों साथ साथ लिया, तो आपको इसको समझने में बड़ी आसानी हुई रहेगी। तो चूंकि मैंने आज दोनों को साथ साथ अफर्मेटिव नेगेटिव को साथ लिया है, तो आई थॉट कि आप कंफ्यूज नहीं होंगे, बल्कि आपको इजी हो गया होगा।
तो ये जो क्लास थी आपके लिए बड़ी ही हेल्पफुल होने वाली है। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को हिट करना ना भूला करें, और मेरी क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करें, और कोई छोटा सा प्यारा सा कमेंट करना ना भूलें। इसी के साथ मैं इस क्लास को ओवर करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली क्लास में कुछ नया सीखने के लिए। बाय बाय।